इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ कई पदाधिकारी ओबीसी के मौजूद हैं, तो हम उनसे जान लेते हैं किस तरीके से वो समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या क्या उनके मेन उद्देश्य हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपना पूरा परिचय। मेरा नाम अब्दुल रशीद मंसूरी, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश सचिव। जी, क्या उद्देश्य हैं आपके जो संगठन के, किन किन विषयों पे काम करते हैं, किन किन लोगों के लिए आप काम करते हैं, क्या उद्देश्य बताएं। जहाँ भी प्रदेश में और जहाँ भी किसी भी स्टेट में जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे ओबीसी एसटी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उसके लिए हमारी जो ओबीसी महासभा संगठन है वो वहाँ उन लोगों के साथ हैं जहाँ दलित बेटियों की, ओबीसी की बेटियों की बलात्कार परेशान किया जा रहा है, नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। उन लोगों के जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उनके हम साथ लोग खड़े, सभी लोग। देश में कितने स्टेट में आपकी ये सभा संगठन जो है सक्रिय है? 16 कम से कम 16 राज्यों में हमारा ये ओबीसी महासभा संगठन है चला रहे। दिल्ली प्रदेश में आप कितने समय से अपने पद पे मौजूद हैं और क्या क्या कार्यशैलियाँ आपकी रही हैं? अभी हमने संगठन में अभी कम से कम 6 महीने से हम जुड़े हुए हैं और हमने दिल्ली प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, सारे पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे आदमी सब जगह अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करे हमने और उनको पद भी दिए हैं और सारे लोग पूरे एकजुट होके अभी 28 तारीख को हमने जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन किया। हमारी जो बेटी है जो संगम विहार में है, ई ब्लॉक में, और जो कांड हुआ था तो उसके अगेंस्ट हमने भी प्रोटेस्ट किया। गोली कांड हुआ था, उसमें भी हम अगेंस्ट उसके आवाज़ उठाई थी। और जहाँ भी हमारे और बिल्किस बानो के लिए भी हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में। अभी हमें वहाँ सागर में भी जो एक कांड हुआ था अभी दलित बेटे के साथ में, तो वहाँ पे भी हमने पूरा प्रदर्शन किया और पूरी ताकत हम लोगों ने दिखाई। तो किस तरीके से और लोगों की लीगल मदद या फाइनेंशियली मदद या किस तरीके से और मदद जो है वो कर पाते हैं आप? ऐसा है, सभी लोगों के तो ऐसा जुड़े हुए लोग जो हैं उसके साथ पूरे संगठन हमारा मजबूती से खड़ा है और उनकी मदद के लिए भी तैयार खड़ा है। जैसे कि उन लोगों पर जो इस तरीके के लोग हैं, गरीब और या फिर बेसहारा लोग, या तो वो नहीं कर पाते हैं कुछ भी, तो उनको फिर आपकी संगठन किस तरीके हमारे पास क्या उनको मुहैया लीगल या जरूरत पड़े? लीगल हमारे पास लीगल जो है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं और अपनी तरफ से भी हम उनकी मदद करते हैं। अपनी तरफ से भी आप? जी बिल्कुल, सारे पूरा संगठन मदद करता है। कोई दिल्ली सरकार है, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली सरकार से या फिर केंद्र सरकार, उससे भी कोई सहायता प्राप्त होती है? नहीं, उनसे कोई सहायता नहीं ले रहे हैं हम लोग। हम तो सिर्फ अभी जो हमारा संगठन है, अभी इन बच्चों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के बेटियों के साथ में कांड हो रहे हैं, जो उसके लिए हम बहुत आगे काम करने वाले हैं और आगे और अभी कर भी रहे हैं। तो क्या क्या इरादे और हैं आपके संगठन को लेकर के जो कार्य करेंगे जनता के लिए, जो ऐसे ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं या फिर समाज से लोग जुड़े हुए लोग जो परेशान हाल में हैं, तो क्या क्या और चीज़ें हैं जो हमारा संगठन जो ओबीसी महासभा संगठन है, बट सभी समाजों के लिए काम करता है। एक संगठन एक समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखता हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई भी धर्म से हो। जैसा कि पूरी दिल्ली में है हमारा, पूरी दिल्ली में है, हर जगह है, चाहे ईस्ट दिल्ली हो, चाहे वेस्ट दिल्ली हो, चाहे साउथ दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली हो। जैसे पीड़ित लोग जब होते हैं तो वो आपसे संपर्क कैसे कर पाते हैं? क्या आपने कोई संपर्क सूत्र या अपना जगह जगह ऑफिस या कोई ऐसा नंबर आपने? ऑफिस सब जगह बनाए हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस हैं। साउथ दिल्ली में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, सब जगह ऑफिस बना रहे हैं हम लोग। दिल्ली में महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार, अगर हम देश की बात करें तो महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार है, तो इसके लिए आप क्या मुहिम चला रहे हैं? मेन मुद्दा महिलाओं के जो ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, ओबीसी महासभा संगठन उससे ज़्यादा उसी लिए काम कर रही है और यूथ को जोड़ने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए के बारे में भी सोच रही है। शुक्रिया जी, अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद रफ़ीक, ओबीसी महासभा का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और क्या क्या मेन मोटिव है, जैसा कि अभी आपके सचिव ने बताया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपका संगठन चल रहा है, किन किन मुद्दों पे काम करता है? मेन हम लोगों का जो ओबीसी महासभा का उद्देश्य है, समाज में जो पीड़ित समाज है, वंचित समाज है,
उनकी भागीदारी दिलाना, उन पे जो अत्याचार जो अन्याय पहले से हुआ है और आगे भी उनका शोषण हो रहा है, उन लोगों को उनके बराबरी के अधिकार दिलाना, उनके हक और अधिकार दिलाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा 28 अगस्त को हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी हम लोगों को यही था, SC ST OBC और किसी भी समाज पे जुर्म होता है और अत्याचार होता है तो हम लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं। अभी पीछे हम लोग अभी सागर गए थे मध्य प्रदेश, हम लोगों को वहाँ जाने का मतलब एक ही यही था कि पूरे भारत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ, तब भी हम लोग करीब 50,000 लोग इकट्ठे हुए। जैसे दिल्ली जैसी देश की राजधानी से निर्भया कांड की जो वकील थी सीमा समृद्धि कुशवाहा, भानु प्रताप जी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, मतलब बहुत बुद्धिजीवी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। उनका यही था, क्योंकि जो सरकारें हैं उनका कहने और करने में बहुत फ़र्क है। FIR दर्ज नहीं हो रही थी, FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद सरकार ने एक बोर्ड लगा रखा था कि बुलडोजर चला रहे थे जो अत्याचारी, जो बलात्कारी है, लेकिन उन्होंने बुलडोजर चलाया नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमारा बुलडोजर कहीं गया नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि जो अत्याचारी बलात्कारी था बहुत मजबूत पेशेवर था और प्रबुद्ध समाज था, और लड़की थी दलित समाज की थी, आवाज़ उनकी नहीं उठ पा रही थी। अब एक मध्य प्रदेश में एक और घटना उसके दूसरे दिन के बाद हुई छतरपुर में, पीड़िता अपनी केस की FIR दर्ज कराने जाती है बलात्कारी, उसको ही थाने में पीटा जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। उन घटनाओं को जैसे हम लोगों के संज्ञान में आता है, हम उन लोगों के लिए आवाज़ बन रहे हैं। और हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि देश में हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, फुले रहे हों, सावित्री बाई, अहिल्याबाई होलकर रही हो, फातिमा शेख रही हो, और जितने भी हमारे महापुरुष रहे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़े। जब हमारा समाज उनकी विचारधारा पे चलेगा तो ऐसे केस नगण्य के बराबर होंगे और अत्याचार भी कम हो जाएगा, देश तभी आगे बढ़ेगा, भारत अखंड तभी होगा। ना कि ये जो मानसिकता जिन लोगों की है, जो बिल्कुल घटिया तरीके की मानसिकता समाज को तोड़ने की। OBC महासभा का एक ही मोटिव है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यानी जमात जोड़ो। तो समाज को इकट्ठा करके, और हमारा कोई इसमें ये नहीं कि OBC महासभा का नाम जरूर है OBC, उसमें सारी जातियों के लोग हैं, SC ST OBC। अगर हमारा हाई कास्ट पे भी कोई जुर्म होता है, ऐसा नहीं, तो उनके भी समाज। अभी संगम विहार की घटना थी तो हम लोगों ने उसमें, हमारी पूरी टीम ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने उनका भी वो किया था कि उसको भी बेटी को न्याय मिले। पुलिस ने अरेस्ट किया, कार्रवाई की है उस पर। और बिल्किस बानो वाला भी एक मामला था, जो रेपिस्ट थे उनको बरी कर दिया गया था, और बीजेपी के एक विधायक ने बोला तो ये तो संस्कारी होते हैं, एक जाति का नाम लिया था, तो ठीक नहीं था। ऐसे ही हम लोग जो सभी मुद्दे हैं समाज में, उन मुद्दों पे हम लोग अपनी राय रखते हैं। हमारे मीडिया के माध्यम से चाहे मुद्दे आए, चाहे हमारी किसी के नोन टू के पास आए, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से आए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आए, उनमें हमारी टीम OBC महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के भी पास नॉलेज में जाता है। एक हमारे संगठन का सबसे अच्छा बात यह है कि इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमारी टीम में 7 सदस्य हैं राष्ट्रीय कोर कमेटी के, वो आपस में मिलके उन्होंने ये कर रखा है, और पूरे देश में हम लोग ये चला रहे हैं मुहिम और आगे बढ़ा रहे हैं इसको। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं बसारत मंसूरी हूँ, OBC महासभा का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। जी, क्या आपके संगठन में किन मुद्दों पे काम होता है, किस तरीके से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, जरा बताइए। मैं समाज की सेवा इस मुद्दे पे कर रहा हूँ। OBC महासभा कोई भी कहीं आवाज़ आती है पीड़ित की, ये नहीं है महिलाओं पे हो या किसी के ऊपर जाति कमेंट किए जाते हैं, वो जाति कमेंट भी है, उसके ऊपर भी एक्शन लेती है OBC महासभा। मतलब कोई भी समाज का हो, ST SC OBC हो, कोई भी समाज का हो, उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और संगठन मंत्री हूँ और संगठन को रह के चलता हूँ, और ये नहीं है सब लोग मिलके फैसला लेते हैं, अकेला फैसला नहीं लेता हूँ मैं। मतलब आपकी जो टीम बैठ कर वो फैसला मीटिंग होगी, डिसाइड किया जाता है, काम करना है। और क्या क्या मोटिव है आपके, बताइए। मोटिव ये है, मतलब कहीं भी, अभी मैं सागर गया था, सारी टीम के साथ गया था, सारी टीम दिल्ली प्रदेश की टीम गई हुई थी। उस पर सागर में वो FIR नहीं हो रही थी, उस पर FIR कराई, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, और थाने में उसको कुर्सी पे बैठा के उसके बयान ले जा रहे थे, एक अपर कास्ट के होने के नाते। मेरा मतलब ये, संविधान सबके लिए बराबर है, जाति ना देखो, ये कोई गुनहगार है या उसने गुनाह किया है, हाँ, सजा वो एक सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए अधिकार बराबर होना चाहिए, इसी ऊपर चल रही है। ऐसे जाति गणना है, सरकार केंद्र सरकार नहीं करा रही है। अभी बिहार सरकार ने नीतीश कुमार ने जी ने कह दिया मैं जाति गणना कराऊंगा,
तो उसका बहुत अच्छा वेलकम है, ओबीसी महासभा ने स्वागत किया उनका। मेरा मतलब ये है। और क्या क्या आगे आपके संगठन के लिए तैयारियां हैं? नहीं, तैयारी पहले तो मेरी यही है, पूरी मैं जो दिल्ली बनाया गया, दिल्ली की पूरी हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में टीम गठित करना है। और दो ही शिक्षा के मेन मुद्दे है। आपके पास शिक्षा होगी तो आप सवाल कर सकते हो, आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो सवाल नहीं कर सकते आप। अभी आपने जंतर मंतर भी प्रदर्शन हाँ, उसमें मैंने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था। तो को लेके किया था? वो तो जाति जनगणना के ऊपर कभी 29 उसमें पॉइंट थे, 29 मांगे थी, तो वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दे दिया गया है। मैं आपको ज्ञापन आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें पढ़ लेना क्या क्या मांगे थी उसमें। और मेन मांग थी उसमें जाति जनगणना। जाति जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही? आपको अभी गूगल पे आप डालोगे शेर कितने हैं तो आ जाएंगे। वाल हम पूछेंगे मंसूरी समाज कितना, नहीं आएगा। और कोई पूछेगा लोधी समाज कितना, नहीं आएगा। कोई भी जाति पूछ नहीं आएगा। यार आप पूछोगे भेड़िए कितने देश में, भेड़ियों की गिनती आ जाएगी। कोई आप भैंस की जानकारी डालेंगे तो इतनी कितनी भैंस की जानकारी आ जाएगी। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है सरकार के नज़र में, तो उसको ऊपर कर रहे हैं, जाति जनगणना कराई जाए। और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा कदम है, और ऐसे कदम हर राज्य को उठाना चाहिए। कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक ओबीसी महासभा को नहीं जानता था। जी जी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जी खासकर बात कर रहा हूँ संगम बिहार की। जी। लेकिन अब जगह जगह पर क्षेत्र में चर्चित महासभा के बारे में, ओबीसी महासभा जी। बात चल, तो क्या है नजरिया, क्या सोच है जो आप इतने समय में आप एक कई स्टेट में आपने अपना पकड़ बना ली और अपने आप को आपने उपस्थिति दर्ज कराई? मेरा यही उद्देश्य है, मैं कोई भी किसी को कहीं दबा जा रहा हो, वहाँ ओबीसी महासभा खड़ी होगी। अपर को कास्ट को दबा रहा होगा तो हम उसके खिलाफ अरेस्ट खड़े होंगे जाके। मेरा मतलब ये है। और क्या देशवासियों को क्या बताना चाहेंगे ओबीसी के बारे में, संदेश क्या रहेगा आपको? ओबीसी देश के बारे में है, पहले देश तरक्की करे। मेरा देश तरक्की कर रहा है और आज 70 साल में बहुत तरक्की की है। हम ये नहीं कह सकते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है नहीं, और होता रहेगा। यही उद्देश्य है और अच्छा संदेश ये है, सब मिलजुल के रहें।